जय श्री राम। आज 22 दिसंबर 2025 पौष माह का शुक्ल पक्ष का द्वितीय तिथि है और हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 11वां सर्ग। और हमने 10 सर्ग तक पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कि राजा दशरथ जी पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं। और उसमें ही हमने पढ़ा कि जो पिछला था वो ऋष्यशृंग जी की कथा हमने पढ़ी थी। अब 11वां सर्ग है कि सनत कुमार जी द्वारा वर्णित भविष्य कथा वर्णन। राजा दशरथ के मंत्री सुमंत ने बताया कि सनत कुमार जी ने सतयुग में कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में श्रीमान दशरथ नाम के एक धर्मात्मा और सत्यवादी राजा होंगे और उनकी अंग देश के राजा से मित्रता होगी और वही महाराज दशरथ के शांता नाम की कन्या होगी। और अंगराज के पुत्र जो अंगराज है उनके राजा रोमपाद से जब राजा दशरथ की मित्रता होगी तो एक समय ऐसा आएगा कि यशस्वी जो अवधनाथ है यानी कि राजा दशरथ अंगनाथ के पास जाकर कहेंगे कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए मैं आपके जामात्र ऋष्यशृंग को ले जाकर यज्ञ करना चाहता हूँ, आप अनुमति दे और मेरे वंश की रक्षा हो। और ये सुनकर अंगराज मन में सोच समझकर अपनी स्त्री और पुत्र सहित ऋष्यशृंग अपने जामाता ऋष्यशृंग को उन्हें समर्पित कर देंगे और इससे उनको ये नर पुत्रेष्टि यज्ञ का उनके यहाँ अनुष्ठान करेंगे। तो और उस यज्ञ में राजा दशरथ हाथ जोड़कर मुनि ऋष्यशृंग को यज्ञ में वर्ण करेंगे और उनकी यह पुत्र और स्वर्ग प्राप्ति की कामना ऋष्यशृंग से पूर्ण होगी और इससे ही उन्हें त्रिलोक ख्याति प्राप्त 4 पुत्र प्राप्त होंगे। और इस प्रकार सतयुग में ऋषियों से मिलने पर देव प्रधान सनत कुमार जी ने कहा था। जब सुमंत उन्हें ये बात बतलाते हैं जो भविष्य की उन्हें पता था, तो फिर राजा दशरथ जी अपने जो गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और अन्य पुरोहितों से पूछकर आज्ञा ले रानियों मंत्रियों सहित अंग देश के राजा रोमपाद जी के यहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ उन्होंने अपने जो यज्ञ के लिए उन्होंने बताया और उन्होंने उनसे कई दिन उनके वहाँ बिताए। उन्होंने उनसे रोमपाद जी से आज्ञा ली कि विभांडक पुत्र महर्षि ऋष्यशृंग से को अपनी पत्नी सहित अपने राज्य में उन्होंने न्योता दिया। और इस प्रकार राजा रोमपाद थे, उन्होंने भी राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया और जब उन्हें बताया गया कि एक राजा दशरथ जी ने बताया कि यज्ञ करना है और इसीलिए स्वामी सहित पुत्री शांता को आने की आप आज्ञा दीजिए, तो अंगराज रोमपाद ने उन्हें आज्ञा दी और ऋष्यशृंग ने भी इसे स्वीकार किया और अपनी धर्मपत्नी सहित ऋष्यशृंग अयोध्या को चले और राजा दशरथ ने उनका पहुंचने से पहले ही स्वागत द्वार तैयार करवाए और पूरी खुशियां मनाई और ऋष्यशृंग को पत्नी सहित वहाँ पे अयोध्या आगमन पर उनका बहुत आदर सत्कार किया और सबने शंख दुदुम्बी बजाकर ऋषि श्रेष्ठ की अगवानी की। इस प्रकार जो इनका और ऋष्यशृंग इस प्रकार उस जो यज्ञ में उसमें सविधि वहाँ उन्होंने पूजा की और उनके आगमन से फिर उस यज्ञ में आगमन हुई। इस प्रकार राजा दशरथ की ऋष्यशृंग के उस यज्ञ में भाग लेने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी हुई। धन्यवाद। जय श्री राम।